अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना यानी अपनी तारीफों के पुल खुद बांधना। ये कहावत आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर दुनिया के समंदरों तक इस वक्त सुपर पावर होने का दम भरने वाले अमेरिका के घमंड की ईंट से ईंट बच चुकी है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज अपनी ही चाली, जो उनकी कूटनीतिक चालें हैं, उसके चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें ना उगलते बन रहा है और ना ही निकलते। कल तक जो अमेरिका प्रतिबंधों की धौंस दिखाकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का मुगलता पाले बैठा था, आज उसी अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। कभी यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस से भिड़ने वाले और कभी पश्चिमी एशिया में दादागिरी चलाने वाले ट्रंप के पैरों के नीचे से आज जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि दुनिया के दो छोर पर बारूद की ऐसी बिसात बिछी है जिसने अमेरिकी हुकूमत के होश उड़ा दिए हैं। पश्चिमी एशिया से लेकर यूरोप के बर्फीले मैदानों तक इस वक्त दुनिया के नक्शे पर बारूद की एक ऐसी बिसात बिछ चुकी है जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आहट को तेज कर दिया है। एक तरफ सुपर पावर होने का दम भरने वाला अमेरिका अपनी खोखली कूटनीति के जरिए शांति का ढोंग रच रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया की महाशक्ति अपनी नाक की लड़ाई में पूरी इंसानियत को दांव पर लगा चुकी है। महाविनाश के मुहाने पर खड़ी इस दुनिया में आज दो मोर्चों पर ऐसी हलचल हुई है जिसने वैश्विक राजनीति के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक और कीव से लेकर मॉस्को तक इस वक्त हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लड़ाई नजर आ रही है। ऐसी स्थिति है जहां एक चिंगारी और पूरा देश जलकर राख। एक ऐसी स्थिति जहां महाशक्तियां अपनी धौंस जमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को उतर आई हैं। जब जब दुनिया में अमन चैन की बात आती है, तब तब अमेरिका अपनी पुरानी आदत के मुताबिक दूसरों के फटे में टांग अड़ाने और खुद को मसीहा साबित करने की फिराक में लग जाता है। लेकिन इस बार ईरान ने अमेरिका के इस घमंड की हवा निकाल दी है और यह साफ कर दिया है कि उसकी गीदड़ भभकियों से तेहरान झुकने वाला नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी टकराव के बाद अब दोनों देश एक तथाकथित अंतरिम शांति समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं, जिसका ड्राफ्ट भी लगभग तय हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपाते हुए सोशल मीडिया पर इस डील का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और ही है। ट्रंप भले ही अपनी इस कूटनीतिक चाल को अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहे हो, लेकिन ईरान ने साफ जता दिया है कि वो अमेरिका की उंगली पर नाचने वाला तो कतई नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा और खींचतान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर हो रही है, जो पूरी दुनिया की रगों में दौड़ने वाले कच्चे तेल की लाइफलाइन मानी जाती है। हाल के दिनों में जब युद्ध जैसे हालात बने, तो ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना शिकंजा ऐसा कसा कि अमेरिकी बाजारों की सांसें ऊपर से नीचे होने लगी और वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल पुथल मच गई। अब अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है कि समुद्री मार्ग को पूरी तरह खोल दिया जाए, ताकि उसके और उसके साथियों के हितों पर आंच ना आए। लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और उसने अमेरिकी चौधराहट को ठेंगे पर रख दिया है। ये पूरी डील केवल एक युद्ध विराम नहीं है दोस्तों, बल्कि ये पश्चिमी एशिया में ताकत के उस संतुलन को बदलने की लड़ाई है, जहां अमेरिका सालों से अपनी दादागिरी चलाता आ रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बड़े बड़े दावे करते हुए लिखा है कि यह समझौता काफी हद तक तय हो चुका है और अगले 24 घंटों में इसकी संयुक्त घोषणा हो सकती है।
ट्रंप ने तो यहां तक दावा कर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोल दिया जाएगा, लेकिन ईरान की जो एजेंसियां हैं, ईरान की तरफ से इस गुब्बारे की हवा निकाल दी गई है। ईरान ने साफ और कड़े शब्दों में ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि जहाजों की आवाजाही जरूर बढ़ सकती है, लेकिन इसका मतलब फ्री पैसेज यानी कि पूरी छूट कतई नहीं होगा। तेहरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अंतिम और असली नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ ईरान का ही रहेगा। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो सबसे अहम समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल कारोबार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है, और ईरान इसे अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ढाल मानता है। अमेरिका चाहता है कि यहां उसकी मर्जी के मुताबिक जहाजों की आवाजाही सामान्य रहे ताकि तेल बाजार उसके नियंत्रण में रहे, लेकिन ईरान ने इस रास्ते की चाबी अपने पास रखकर वॉशिंगटन के मत्थे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शांति समझौते के अंतिम मसौदे को तैयार करने के लिए तेहरान की बंद दीवारों के पीछे कई दौर की मैराथन बैठकें हुई हैं। इस पूरी कूटनीतिक बिसात में कंगाल पाकिस्तान और कतर ने बिचौलिए की भूमिका निभाई है, जिसमें पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी संपर्क सूत्रों और ईरानी अधिकारियों के साथ कई दौर की गुप्त और रणनीतिक बातचीत को अंजाम दिया है। पाकिस्तान ने इस मध्यस्थता को उत्पादक और पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बताया है, जिससे यह साफ होता है कि अमेरिका अब इस दलदल से निकलने के लिए दूसरों के कंधों का सहारा ले रहा है। खुद को दुनिया का थानेदार समझने वाला अमेरिका इस समझौते के तहत अब ईरान की विदेशों में फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्तियों को रिलीज करने पर मजबूर हो रहा है। इतना ही नहीं, अपनी साख बचाने के लिए अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए अपने कड़े प्रतिबंधों में भी धीरे धीरे ढील देनी पड़ रही है। यह अमेरिका की मजबूरी को साफ दर्शाता है कि आज खुद पर जब आती है तो वो किस तरह अपनी ही बनाए नियमों को ताक पर रखकर समझौते की मेज पर घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। हालांकि इस पूरे समझौते में सबसे बड़ा पेच और विवाद का विषय ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसका समृद्ध यूरेनियम का विशाल भंडार बना हुआ है। इस तथाकथित शांति समझौते में चालाकी से 30 से 60 दिनों की अतिरिक्त बातचीत का एक चोर दरवाजा रखा गया है, ताकि इन सुलगते हुए मुद्दों पर आगे कोई जो बीच का रास्ता है निकाला जा सके। लेकिन अमेरिका की ये जो नीति है ना, उसका सबसे करीबी दोस्त इजराइल ही अब भड़का हुआ है नीतियों से, और तेल अवीव को यह समझौता फूटी आंख नहीं सुहा रहा है, ये समझ लीजिए। इजराइल को साफ तौर पर यह डर सता रहा है कि अमेरिका केवल अपने फायदे और अपने स्वार्थ के लिए युद्ध विराम और तेल की निर्बाध आपूर्ति बहाल करने के चक्कर में ईरान के परमाणु खतरे को ठंडे बस्ते में डाल दे रहा है। इजराइल को पसंद नहीं आ रहा है। अब अमेरिका के भीतर भी समझौते को लेकर घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध वाली स्थिति बन चुकी है, जहां विदेश मंत्री जो है, पूर्व विदेश मंत्री जो है, और रिपब्लिकन पार्टी के कई दिग्गज नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। रिपोर्ट्स कह रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अमेरिकी नेताओं का खुलेआम कहना है कि ट्रंप प्रशासन की ये डील ओबामा काल के परमाणु समझौते जैसी ही एक बेहद कमजोर और नाकाम कोशिश साबित होगी, जिससे ईरान को रणनीतिक रूप से और मजबूती मिलेगी। अगर यह समझौता आधिकारिक रूप लेता है तो यह वैश्विक तेल बाजार और समुद्री व्यापार की दिशा तो बदलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या अमेरिका अपनी सुपर पावर की नकली साख को बचा पाएगा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह ट्रंप के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा जुआ है, जहां वो अपनी नाक बचाने के लिए ईरान के सामने झुकता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पश्चिमी एशिया में अमेरिका अपनी ढहती हुई साख को बचाने की नाकाम कोशिशों में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के मोर्चे पर यूक्रेन पर महाविनाश का एक बहुत बड़ा और खौफनाक खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज अलर्ट जारी करते हुए दावा किया है कि रूस उन पर अपनी सबसे घातक और संहारक और हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की पूरी तैयारी कर चुका है।
जेलेंस्की के मुताबिक उन्हें अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसियों से एक बेहद गोपनीय और पुख्ता इनपुट मिला है कि पुतिन इस बार आर पार के मूड में है। अब इस खुफिया इनपुट के सामने आते ही पूरे यूक्रेन की सेना और सुरक्षा विभागों में हड़कंप मच गया है और देश पर तबाही का साया गहरा गया है। जेलेंस्की ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि रूस इस बार सिर्फ एक या दो मिसाइलों से हमला नहीं करेगा, बल्कि वो राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई बड़े शहरों को एक साथ मलबे के ढेर में तब्दील करने की फिराक में है। अब इस संभावित और भयानक हमले में रूस अलग अलग तरह के कई घातक और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल एक साथ कर सकता है, रिपोर्ट्स कह रही हैं। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश की जनता से रोते बिलखते हुए अपील की है कि वो हवाई हमलों के सायरन और एयर रेड अलर्ट को मजाक में ना ले। उन्होंने कहा कि रूसी पागलपन की कोई सीमा नहीं बची है, इसलिए जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई दे, लोग बिना एक पल गवाए तुरंत सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकरों की तरफ भागे। हालांकि जेलेंस्की ने यह भी जोड़ा है कि इस खुफिया इनपुट की अभी गहराई से जांच की जा रही है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन खतरे के जो काले बादल मंडरा रहे हैं उन्हें किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि यूक्रेन की सेना और वहां का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इस संभावित आसमानी कयामत का सामना करने के लिए अपनी टूटी फूटी तैयारियों को आखिरी रूप देने में जुट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस की इस ऑरिस्टिक मिसाइल का खौफ यूक्रेन में कोई नया नहीं है, बल्कि इससे पहले इसी साल जनवरी 2026 में रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर इसे दागकर अपनी ताकत का ट्रेलर दिखा दिया था। तब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने रूस के इस कदम को बेहद खतरनाक बताते हुए आसमान सर पर उठा लिया था। और अब एक बार फिर इस हाइपरसोनिक मिसाइल के दोबारा इस्तेमाल की खबर ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। लाचार और बेबस हो चुके जेलेंस्की ने अब फिर से अमेरिका और यूरोप के अपने आकाओं के सामने झोली फैलाते हुए अपील की है कि वो रूस पर पहले से ही चौतरफा दबाव बनाएं, ताकि पुतिन इस युद्ध की आग को और ज्यादा ना भड़काए। जेलेंस्की ने भावुक होते हुए कहा कि अगर रूस को इतने बड़े पैमाने पर मासूम जिंदगियां तबाह करने की खुली छूट मिल गई तो दुनिया के दूसरे तानाशाहों के हौसले भी सातवें आसमान पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन को इस अंतहीन युद्ध को खत्म करने के लिए न्यायपूर्ण शांति चाहिए, ना कि किसी एक इंसान की सनक और बीमार इरादों को पूरा करने वाली मिसाइलों की बौछार। कुल मिलाकर दुनिया इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ अमेरिका अपनी कागजी शांति के जाल बुन रहा है, तो दूसरी तरफ हथियारों की होड़ और महाशक्तियों का अहंकार पूरी दुनिया की जाने लेने को तैयार खड़ा है। अमेरिका की दोहरी नीति का ही नतीजा है कि आज ना तो पश्चिमी एशिया में पूरी तरह शांति बहाल हो पा रही है और ना ही यूरोप का ये खूनी युद्ध थमने का नाम ले रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट की लहरों से लेकर यूक्रेन के आसमान तक बारूद की गंध ये साफ गवाही दे रही है कि जब तक महाशक्तियां अपनी धौंस जमाने की गंदी राजनीति बंद नहीं करेंगी, तब तक दुनिया के नक्शे से युद्ध की विभीषिका को खत्म करना नामुमकिन ही रहेगा। तो दोस्तों, यूक्रेन के बंकरों में दुबकी सहमी हुई जनता और हॉर्मुज स्ट्रेट की लहरों पर तनी हुई मिसाइलें इस बात का जीता जागता सबूत है कि अमेरिका की दिखावे की कूटनीति ने दुनिया को किस खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। वॉशिंगटन में बैठकर जो लोग दुनिया को अमन चैन का पाठ पढ़ाते हैं, आज उनके खुद के दावों की कलाई खुल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भले ही सोशल मीडिया पर हर 2 घंटे में शांति समझौते की ढपली बजा रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी कूटनीति अब ऊंची दुकान, फीका पकवान साबित हो रही है। अपनी साख बचाने के लिए तिलमिलाया अमेरिका एक तरफ ईरान के आगे अपनी प्रतिबंधों की पोटली ढीली कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को रूस के रहमो करम पर छोड़कर तमाशा देख रहा है। ये महाशक्तियों की वही पुरानी चाल है जहां मोहरे बदलते रहते हैं, लेकिन तबाही का खेल कभी बंद नहीं होता। तो अगर ईरान की बात करें, ईरान ने जिस तरह हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी संप्रभुता का झंडा बुलंद करके अमेरिका को आईना दिखाया है, उसने साफ कर दिया है कि इस खोखली धमकियों का दौर अब लद चुका है। अमेरिका चाहता था कि वो इस अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर
अपनी चौधराहट कायम रखे और पूरी दुनिया के तेल बाजार को अपनी उंगलियों पर नचाए, लेकिन तेहरान ने साफ कह दिया है कि चाबी तो उसी के पास रहेगी। वॉशिंगटन के रणनीतिकार अब बंद कमरों में सिर पकड़कर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि ईरान को दबाने के चक्कर में वो खुद ही अपनी कूटनीतिक बिसात पर मात खा चुके हैं। अब इस तथाकथित शांति समझौते की आड़ में अमेरिका दरअसल पश्चिमी एशिया में अपने ढहते हुए साम्राज्य को पेचवक लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया अब उसकी इस दोहरी चाल को अच्छी तरीके से भांप चुकी है। उधर इजराइल का गुस्सा सातवें आसमान पर है और वह अमेरिका के इस यूटर्न को अपनी पीठ में छुरा घोंपने जैसा मान रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि अमेरिका सिर्फ अपने चुनावी फायदे और तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए यह सब कर रहा है। ट्रंप प्रशासन की इस हड़बड़ी ने यह साबित कर दिया है कि जब खुद का स्वार्थ आड़े आता है तो अमेरिका अपने सबसे सगे सहयोगियों को भी अधर में छोड़ने से गुजरता नहीं है या फिर गुरेज नहीं करता। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर से उठ रही बगावती हवाओं और माइक पोम्पियो जैसे नेताओं के तीखे बयान इन बात की गवाही दे रहे हैं कि यह समझौता अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन चुका है, जिसे ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चुप्पी साध कर अमेरिका ने अपनी कमजोरियों का ऐसा ढिंढोरा पीटा है जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक वैश्विक राजनीति में सुनाई देगी। इस महासंग्राम का दूसरा खौफनाक चेहरा यूक्रेन में देखने को मिल रहा है, जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब फंस चुके हैं। पश्चिमी देशों और अमेरिका के उकसावे पर रूस से लोहा लेने उतरा यूक्रेन आज पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है और रूस की ऑरिस्ट्रिक हाइपरसोनिक मिसाइल के साए में जीने को मजबूर है। जिन यूरोपीय और अमेरिकी आकाओं के भरोसे ज़ेलेंस्की बड़ी बड़ी हुंकार भर रहे थे, आज वही आका उन्हें सिर्फ सीक्रेट इनपुट और हवाई चेतावनियां भेजकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। रूस की इस अत्याधुनिक मिसाइल का खौफ इतना है कि कीव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और एयर रेड सायरन की हर गूंज के साथ यूक्रेन की बची कुची उम्मीदें भी दम तोड़ती नजर आ रही हैं। यूक्रेन का यह संकट पूरी दुनिया के उन देशों के लिए खुली चेतावनी है जो अमेरिका के खोखले वादों और उसकी नकली सुरक्षा गारंटी के भरोसे अपनी संप्रभुता को दांव पर लगा देते हैं। पुतिन की इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने ना सिर्फ यूक्रेन के एयर डिफेंस को ही नहीं बल्कि अमेरिकी दादागिरी के उस पूरे घमंड को भी नेस्तनाबूद कर दिया है जो खुद को दुनिया का अजय रक्षक कहता था। ज़ेलेंस्की अब चीख चीख कर दुनिया से शांति की भीख मांग रहे हैं, लेकिन अमेरिकी हथियारों के सौदागरों को इस तबाही में भी अपना मुनाफा नजर आ रहा है। इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने किसी देश को अपनी ढाल बनाया है, तब तब उस देश का हश्र यूक्रेन जैसा ही हुआ है, जहां आज विकास की जगह सिर्फ बारूद का धुआं और चीखें बाकी रह गई हैं। सच्चाई तो यही है कि आज पूरी दुनिया इन महाशक्तियों के अहंकार की सूली पर चढ़ चुकी है, जहां एक तरफ तेल के कुओं पर कब्जे की जंग है तो दूसरी तरफ जमीन के टुकड़ों के लिए इंसानी जिंदगियों का सौदा हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच का यह तथाकथित समझौता हो या यूक्रेन पर मंडराता रूस की मिसाइलों का काल, इन सब के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर बनने की अंधी दौड़ और बेलगाम कूटनीति है। जब तक वॉशिंगटन अपनी फूट डालो और राज करो की नीति से बाज नहीं आएगा और दुनिया के दूसरे देश इन महाशक्तियों के बहकावे में आते रहेंगे, तब तक अमन की हर कोशिश महज एक कागजी टुकड़ा ही बनी रहेगी। आज की तारीख में दोस्तों सबसे बड़ा सच यही है कि बारूद के इस ढेर पर बैठी दुनिया को बचाने के लिए खोखले समझौतों की नहीं बल्कि एक ईमानदार और निष्पक्ष सोच की जरूरत है, जिसकी उम्मीद फिलहाल इस वैश्विक कूटनीति के गलियारों में दूर दूर तक नजर नहीं आती। वैश्विक राजनीति की इस बिसात पर अब साफ हो चुका है कि खुद को दुनिया का भाग्य विधाता समझने वाला अमेरिका आज चारों तरफ से अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। पश्चिमी एशिया में ईरान ने उसकी नाक में दम कर रखा है, तो यूरोप के मोर्चे पर रूस ने उसकी कूटनीतिक हेकड़ी को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है। वॉशिंगटन के हुक्मरान आज करे कोई भरे कोई की नीति पर चल रहे हैं, जहां आग खुद लगाते हैं और जब लपटें उनके अपने घर तक पहुंचने लगती हैं तो वो शांति दूत का चोला उड़कर दुनिया के सामने आ जाते हैं। ट्रंप प्रशासन जिस हड़बड़ी में ईरान के साथ इस अंतरिम समझौते पर दस्तखत करने के लिए मरा जा रहा है,
वो उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी ढहती हुई सल्तनत की बेबसी का सबसे बड़ा सबूत है। ईरान की इस कूटनीतिक जीत ने यह साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो तो सुपर पावर के पाखंड को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। अमेरिका ने सालों तक ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे घुटनों पर लाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन आज पासा पूरी तरीके से पलट चुका है। अब अमेरिका खुद गिड़गिड़ा रहा है कि किसी तरह हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता साफ हो जाए ताकि उसके देश में तेल की कीमतें आसमान ना छूने लगे और उसकी अर्थव्यवस्था का दिवाला ना निकल जाए। तेहरान ने वॉशिंगटन की इस दुखती रग को इतनी मजबूती से दबाया कि ट्रंप प्रशासन को अब अपनी ही जनता के सामने जवाब देते नहीं बन रहा है। यह अमेरिका के मुंह पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज से वॉशिंगटन का पूरा सत्ता गलियारा हिल उठा। तो ये अमेरिका की बात रही। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की बात कर लेते हैं। यूक्रेन को रूस के विनाशकारी हथियारों के आगे झोंककर अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी देश अब तमाशाई बने बैठे हैं। ज़ेलेंस्की की हालत आज वो वाली हो गई है, ना घर का ना घाट का, जो पश्चिमी ताकतों के झूठे दिलासों के फेर में आकर अपने पूरे देश को बर्बादी की कगार पर ले आए। रूस की ऑरिशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का खौफ इस बात का गवाह है दोस्तों कि युद्ध की विभीषिका को हवा देने वाला अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। जब यूक्रेन को आधुनिक हथियारों और सीधी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब अमेरिका सिर्फ खोखली बयानबाजी और कागजी चेतावनियां जारी कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। दुनिया के इतिहास में अमेरिका की ये फितरत दोस्तों नई नहीं है। वो हमेशा से दूसरों की तबाही पर अपनी तरक्की की इमारत खड़ा करता आया है, लेकिन अब दुनिया बदल रही है और महाशक्तियों का ये दोहरा चरित्र पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। चाहे हॉर्मुज स्ट्रेट की रणनीतिक जंग हो या कीव की ढहती हुई इमारतें, हर जगह अमेरिकी कूटनीति का खोखलापन साफ नजर आ रहा है। अब वो दौर चला गया जब वॉशिंगटन से जारी एक फरमान पर पूरी दुनिया सर झुका लेती थी। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि अमेरिका की इस आक्रामक और मतलबी नीति ने पूरी इंसानियत को बारूद के ऐसे ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सिर्फ एक चिंगारी पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी है। अमेरिका की इस नाकाम कूटनीति का सबसे बड़ा शिकार अब वो वैश्विक भरोसा हुआ है जिसे कमाने में वॉशिंगटन को दशकों लग जाए। आज दुनिया का हर छोटा बड़ा मुल्क ये समझ चुका है कि अमेरिका की दोस्ती दरअसल आस्तीन का सांप पालने जैसी है, जो जरूरत पड़ने पर सबसे पहले अपने ही साथी को डसती है। पश्चिमी एशिया के खाड़ी देश जो कभी आंख बंद करके अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर भरोसा करते थे, आज वो भी ईरान के बदलते तेवर और अमेरिका की इस मजबूरी को देखकर अपनी नई रणनीतियां बुनने में जुट गए हैं। ट्रंप प्रशासन जिस तरह से अपनी शर्तों को ताक पर रखकर तेहरान के सामने कागजी शेर बना खड़ा है, उसने ये साफ कर दिया है कि अमेरिकी हुकूमत अब केवल खोखली धमकियों की बेसाखी पर टिकी है। इस पूरे तमाशे के बीच सबसे शर्मनाक स्थिति यूक्रेन के मोर्चे पर बनी हुई है, जहां अमेरिका के उकसावे पर शुरू हुआ खेल अब पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हो चुका है। पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइल का डर दिखाकर ज़ेलेंस्की को बंकरों में कैद रहने की सलाह देने वाला वॉशिंगटन आज खुद अपनी रक्षात्मक नीतियों के खेल में छिप गया है। अपनी साख बचाने के लिए अमेरिका ने जिस तरह यूक्रेन को रूस के ऑरिशनिक काल के आगे बेसहारा छोड़ दिया, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि महाशक्तियों के लिए इंसानी जानें सिर्फ उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया मात्र है। कहते हैं अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये कहावत आज अमेरिकी फितरत को बिल्कुल सटीक साबित करती है। आज पूरे यूरोप को एक ऐसा विनाशकारी संकट में धकेल दिया है ट्रंप ने, जो अब सुलझाए नहीं सुलझ रहा, जिससे निकलने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आता। तो दुनिया की इस बदहाल सूरत के लिए कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की वो साम्राज्यवादी सोच जिम्मेदार है, जो हर क्षेत्र में अपना सिक्का जमाना चाहती है। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट की लहरों से लेकर कीव के खंडरों तक अमेरिकी बादशाहत का ये किला अब दरकता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ईरान का अपनी शर्तों पर खड़े रहना और रूस का अपनी सैन्य ताकत से अमेरिकी दोस्त को चुनौती देना, इस बात का साफ इशारा है कि अब दुनिया की कमान किसी एक देश के हाथ में नहीं रहने वाली। सुपर पावर होने का नाटक करने वाला अमेरिका आज खुद अपनी गलतियों के चक्रव्यूह में ऐसा फंस चुका है, जहां से निकलने की छटपटाहट में वो पूरी दुनिया के अमन चैन को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आ रहा। तो अब आने वाला समय तय करेगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए
देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।